हेलो गाइस, माय नेम इज साहिल मेहलांदिया। स्वागत है आपके चैनल पे। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन। तो बच्चों ये मेरे पास जो वीडियो है ये ग्रेविटेशन की जो सीरीज है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डाल रखा है जिसमें बच्चों मैंने न्यूटन्स के लॉ के बारे में बात कर रखी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि ग्रेविटेशन फोर्स कैसे होती है और उसके जो फॉर्मूला है वो भी मैंने वहाँ पर निकाल के दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका बच्चों जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाके आप उसको चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको ये पार्ट समझ आ जाए। ये पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक बच्चों पार्ट 2 में है फ्री फॉल। आप पहले वो देखो ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। ओके, तो फ्री फॉल बच्चों हम करेंगे टॉपिक। फ्री फॉल टॉपिक बच्चों कह सकते हैं कि बहुत ईजीएस्ट टॉपिक है और आप देखोगे 5-10 मिनट में हम इस टॉपिक को ख़त्म भी कर देंगे। ये टॉपिक बच्चों बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। बच्चों को इसमें अक्सर तकलीफ क्यों होती है क्योंकि बच्चे इसको इमेजिन नहीं कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इमेजिन करवाऊंगा कि फ्री फॉल होता क्या है। इसके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है, क्योंकि इसके ऊपर अगर आपने इसका टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ लिया आप न्यूमेरिकल इजीली कर लोगे, ठीक है। तो मतलब शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक फ्री फॉल। तो मतलब फ्री फॉल समझने से पहले आपको एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर देखो, मान लो आपके पास एक बच्चों 50 किलो की ऑब्जेक्ट है, 50 kg की ऑब्जेक्ट है, रेस्ट में पड़ी है वो शुरुआत में, ठीक है। मैंने आप में से किसी तगड़े बच्चे को बुलाया कि आ भाई इसको हिला के दिखा, विदाउट इस पर फोर्स लगाए। आप आए, आप यहाँ पर खड़ गए, आप इसको देखने लग गए, आप सोच रहे हो कि ये हिल जाए, ये हिल जाए, ये हिल जाए, हिल जाए। विदाउट फोर्स लगाए क्या ये ऑब्जेक्ट हिल पाएगी? नहीं हिल पाएगी, ऑब्वियसली बात है। अगर आप इसको हिलाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फोर्स लगानी पड़ेगी, या इसको पुश करोगे या इसको पुल करोगे, तो आपको फोर्स लगानी ही पड़ेगी इसको मोशन में लाने के लिए, क्योंकि शुरुआत में कैसे था, ये रेस्ट में था। तो आपने बच्चों इस सिनेरियो से क्या सीखा है कि अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए हमारे पास फोर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगी जब तक हमारे पास वो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। सोच के हम इसको हिला नहीं सकते। तो ये बच्चों आपने बात याद रखनी है। क्या याद रखनी बच्चों? कि जो हमारे पास कॉज होता है ना मोशन का, वो फोर्स होती है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हिलाना चाहते हो, उसको मूव करवाना चाहते हो, तो आपको क्या लगेगी? आपको फोर्स लगेगी, बिकॉज मोशन का कॉज फोर्स ही होता है, ठीक है। फ्री फॉल, मैं देखो पहले हमारे पास फॉल का मतलब क्या होता है। फॉल का मतलब होता है गिरना। मेरे पास एक बॉल है, इसको मैं आपको गिरा के दिखाता हूँ। इसको मैं अगर ऐसे ड्रॉप कर दूंगा तो क्या होगा? ये नीचे गिर जाएगी। ये भी मेरे पास क्या है? फॉल है। अगर मैं इसको बच्चों ऐसे करके ऊपर से फोर्स लगा के जोर से नीचे मारूंगा तो क्या होगा? ये फिर नीचे आएगी। ये भी क्या है? ये भी फॉल है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉप कर दूं ये भी फॉल, अगर मैं इसको ऐसे मारूं ये भी फॉल है। बट इन दोनों में से फ्री फॉल कौन सा है? जब बच्चों मैं इसको सिर्फ ऊपर जाकर ऐसे ड्रॉप कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उस समय ये फ्री है। बट अगर मैं इसको ऐसे जाकर ऐसे मार रहा हूँ तो इस समय ये फ्री नहीं है, ये मेरी फोर्स के अंडर काम कर रही है, ठीक है। तो बच्चों फ्री फॉल हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये है। तो देखो बच्चों हमारे पास डेफिनेशन क्या है फ्री फॉल। व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों अगर जब हमारे पास ऑब्जेक्ट फॉल हो रही है ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंडर, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम फ्री फॉल कहेंगे। तो मैंने आपको बॉल गिरा के भी दिखाई थी। अगर मैं बॉल को सिर्फ ऐसे ले जाकर ऐसे छोड़ दूंगा तो क्या होगा? नीचे हमारे पास अर्थ है और अर्थ क्या लगा रही है? अर्थ लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी की बात मैंने बच्चों पिछली वीडियो में कर रखी है, आप जाके वो देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो क्या होगा? ये नीचे आएगी, क्योंकि नीचे मेरे पास क्या लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो बच्चों इस समय ये क्या हो रहा है? सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ही फॉल कर रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको फ्री फॉल कह रहा हूं। बट अगर मैं इसको ऊपर से फोर्स लगा के मारूंगा तो ये फ्री फॉल नहीं, क्योंकि इसमें मेरी फोर्स भी कुछ ना कुछ ऐड हो जाती है, ठीक है बच्चों। जैसे कि आपको एक खम्भ दिख रहा होगा, यहाँ पर पंख दिख रहा होगा, फेदर दिख रहा होगा, वो कैसे फ्री फॉल कर रहा है ना, उड़ता ही फिरूं, धीरे 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 वो नीचे आ रहा है हमारे पास। तो ये बच्चों हमारे पास फ्री फॉल है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट धीरे धीरे हल्के हल्के नीचे आए तो वो फ्री फॉल बन जाता है। बट अगर हम उसको जोर के मारेंगे तो क्या होगा? वो फ्री फॉल नहीं बनता है, ठीक है बच्चों। तो फ्री फॉल में जो फोर्स हमारे पास काम कर रही है वो कौन सी फोर्स है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है बच्चों। वेरी गुड, ये हमको पता लग गया है। तो मान लो कि ये मेरे पास बॉल है एक,
और ये मेरे पास बच्चों है सरफेस, मान लो यहाँ पर ये अर्थ से आकर टकरा गया। आप ये ऑब्जर्व भी करते हो, मैं इस बॉल के साथ भी कर सकता हूँ बच्चों। जब मैं इस बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूँ ना, जब मैं मेरे हाथ में है, मैं इसको फ्री फॉल में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फॉल कराने वाला हूँ, उससे बच्चों जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है मेरे पास, वो ज़ीरो है, मुझे पता है ज़ीरो है। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे 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 आएगा। यहाँ पर मान लो ये बॉल पहुँच गई, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, नहीं, इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, बट ज़ीरो नहीं होगी। वेलोसिटी यहाँ पर ज़ीरो है, बट यहाँ पर ज़ीरो नहीं होगी। यहाँ पर हम वैसे ही हम कुछ मान लेते हैं, 40 मीटर पर सेकंड मान लेते, चलो हम, ठीक है, वैसे ही कोई रैंडम मान लिया मैंने, 40 आ गई मेरे पास वेलोसिटी। यहाँ पर ज़ीरो थी, यहाँ पर 40 आ गई, वेलोसिटी मेरी चेंज हो गई, वेलोसिटी मेरी बढ़ गई। वेलोसिटी क्यों बढ़ती है बच्चों, वेलोसिटी क्यों बढ़ती है, वेलोसिटी तभी बढ़ती है जब क्या होता है, हमारे पास एक्सेलरेशन होती है। अगर ये मेरे पास बॉल यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 थी और नीचे आगे इसकी वेलोसिटी 40 होगी, तो ऑब्वियसली बात है क्या हुआ होगा, ये बॉल मेरे पास एक्सेलरेट हुई है। ये एक्सेलरेट क्यों हुई है, क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स लगने के कारण ये मेरी बॉल एक्सेलरेट होगी और इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। वेरी गुड, आपको पता समझ आ रहा है बच्चों मैं वो कहना क्या चाह रहा हूँ। वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि इसके ऊपर एक्सेलरेशन अप्लाई हो रही है, ठीक है। उस बच्चों एक्सेलरेशन को ना हमने स्पेशल सिंबल दे रखा है, उस सिंबल को बच्चों हम कहते हैं स्मॉल जी, ठीक है। और ये जो स्मॉल जी है इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बच्चों आम एक्सेलरेशन नहीं है, ये वो एक्सेलरेशन है जो अर्थ अप्लाई कर रही है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है। समझ आ रही है आपको बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वेलोसिटी चेंज होने का कारण एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन कौन सी है, वो एक्सेलरेशन मेरे पास बच्चों जी है, ठीक है। और जी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी फाइंड हो चुकी है, 9.8 मीटर सेकेंड -2। ये हमारे बच्चों इसकी वैल्यू होती है 9.8। हर सेकंड वेलोसिटी मेरी 9.8 चेंज हो जाती है। आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, एक बॉय ने ऊपर से बॉल ड्रॉप कर रही है, जमा ऊपर, या हम कह सकते हैं बिल्कुल ऊपर क्या होगा, वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो है। जैसे जैसे बॉल नीचे आ रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे पास स्पीड भी बढ़ रही है। और स्पीड कैसे कैसे बढ़ रही है बच्चों, शुरुआत पर यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, टाइम मेरे पास क्या होगा, 0 होगा, आपको पिक्चर में दिख रहा है। अगले जब मेरे पास टाइम 1 हो गया, मेरे पास वेलोसिटी कितनी होगी, 9.8 हो गई। क्यों बच्चों, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरे पास ऐड हो रही है ना वेलोसिटी में, कितनी वेलोसिटी मेरी बढ़ रही है, यही तो बताते मुझे एक्सेलरेशन, कि हर सेकंड 9.8 बढ़ रही है। जब मेरे पास टाइम क्या हो गया, 2 सेकंड हो गया, तो वेलोसिटी कितनी होगी मेरे पास, 9.8 में हम 9.8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चों, 18, 19, हमारे पास बच्चों हो गई है 19.6 मीटर सेकंड। तो बच्चों ये वेलोसिटी बढ़ रही है हर सेकंड, तो मतलब जब मैं बॉल को ऊपर से ड्रॉप करूंगा उस समय, और जब बॉल नीचे ग्राउंड से जाकर टकराई उस समय, इसकी वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा फर्क था। क्यों फर्क था, क्योंकि उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो थी वो काम कर रही थी। और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ आई बच्चों आपको बात के नहीं आई, ठीक है। फ्री फॉल मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, इसको उतारो पहले ऐसे। तो देखो बच्चों मेरे पास ये बॉल है, ये अर्थ के ऊपर ड्रॉप हो रही है, इसका मास मैंने मान लिया स्मॉल m, और अर्थ का मास मुझे पता है कैपिटल M होता है। डिस्टेंस बच्चों अर्थ के सेंटर से लेके इस बॉल के डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ d डिस्टेंस, ठीक है ना, इसको मैं d बोल देता हूँ। और मुझे पता है बच्चों अगर कोई बॉडी नीचे आ रही है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। उस फोर्स का नाम, या हम कहेंगे उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, mg होती है। सर कहोगे आप mg कहाँ से आई, न्यूटन का सेकंड लॉ बच्चों आपने पढ़ रखा है। न्यूटन्स के सेकंड लॉ ने हमें फोर्स का फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला हमारे पास था F = ma। ये बॉडी मूव कर रही है फोर्स के अंडर, वो फोर्स F है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, बॉडी का मास मल्टीप्लाई वो कितनी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, और मुझे पता है ये कितनी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, ये हो रहा है g से एक्सेलरेट, ठीक है। तो मास मल्टीप्लाई g आ गया। और मुझे पता है बच्चों एक फोर्स और, या हम कहेंगे कि ये सेम फोर्स ही है, इसके ऊपर जो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है इसका कारण क्या है, क्योंकि अर्थ खींच रही है। और अर्थ कौन सी फोर्स लगाती है, अर्थ लगाती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, G (m)(d)² ये मेरे पास बच्चों आया है न्यूटन्स
ग्रेविटेशन लॉ, ठीक है। ये हमने यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ किया है इसकी फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरा बच्चों हमने यूज़ किया न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ, अर्थ खींच रही है उस फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ये दोनों एफ देखो बच्चों इक्वल, हम क्या कह सकते हैं कि ये जो स्मॉल एम जी है ये इक्वल टू हमारे पास आ गया कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम डी का स्क्वायर। स्मॉल एम के साथ स्मॉल एम कैंसल, जी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बच्चों कैपिटल जी एम डी का स्क्वायर। दिख रहा है आपको, विजिबल है बच्चों। तो ये मेरे पास जी का फॉर्मूला है स्मॉल जी का कैपिटल जी एम बाई डी का स्क्वायर, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड अर्थ। तो बच्चों एक केस हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास जो ये बॉल है ये अर्थ के बिल्कुल सरफेस के ऊपर पड़ी है तो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये मेरे पास क्या आ गया कैपिटल आर आ गया। तो मैं इसको अगर ऐसे पुट कर दूं जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ओवर बच्चों कैपिटल आर का स्क्वायर, तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया जब जब जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के बिल्कुल ऊपर या उसके सरफेस के ऊपर पड़ी है। मेरे पास बच्चों जो जी की वैल्यू होती है वो 6.6 इंटू 10⁻⁻11 होती है। जो मास होता है अर्थ का वो होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, और जो रेडियस होता है वो मेरे पास होता है बच्चों 6400000, ठीक है, 6400 किलोमीटर। यस बच्चों इतना होता है। इसको पूरी वैल्यू को सॉल्व करके मेरे पास एक आंसर आया है, वो मेरे पास आंसर होता है 9.8 मीटर सेकेंड -2। और ये बच्चों वैल्यू क्या है, ये वैल्यू मैंने शुरू में आपको लिखाई थी ना कि जी की वैल्यू हमने इतनी फाइंड कर रखी है, ये वैल्यू मैंने आपको शुरू में ही लिखाई थी 9.8 मीटर सेकेंड -2। यस इसको हमने ऐसे फाइंड किया था, ये मैंने आपको बता भी दिया कि आप जी की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो। बच्चों ये जो जी की वैल्यू होती है ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ये किसी भी प्लेनेट के लिए आप फाइंड कर सकते हो अगर आपको उसका मास और उसका रेडियस पता है। यू कैन फाइंड फॉर द मून, यू कैन फाइंड फॉर द मास, यू कैन ऑल्सो फाइंड फॉर द सन कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। हमारी अर्थ के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों 9.8 होती है। मैं साइड हटता हूँ, आप इसको पूरा उतार लीजिए, देख लीजिए पूरा, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों मेरा पार्ट 2 था, बस फ्री फॉल मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। आपको अंडरस्टैंड करना है कि जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, कितनी कितनी बढ़ रही है जी जी, उस मतलब जो एक्सेलरेशन है वो बार बार ऐड हो रही है 1 सेकंड के बाद, और उसकी वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों फ्रीली फॉल कहते हैं, ठीक है। ऊपर जाकर ड्रॉप कर दो विदाउट किसी फोर्स को, उसको हम फ्री फॉल कहते हैं। When object fall only under the influence of the gravitational force, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको समझ आ गया है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना नहीं जाना है, वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसका पार्ट 3 में जल्दी लेकर आऊँगा, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देखें, और बच्चों अंत में हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। जैसे हम चैप्टर को ख़त्म करेंगे वैसे हम उसके न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊँगा। बस आपको शेयर करो और अपना प्यार बनाए रखो। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।